एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने लास्ट वीडियो को जो प्यार दिया और जो फीडबैक्स मेरे पास पहुँचे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से उस वीडियो को सुना और उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया। तो थैंक यू सो मच, और आगे भी यही प्यार हमें देते रहें ताकि हम आपके साथ नए ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियोस के साथ आते रहें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान क्या है? सबसे पहले तो हम इंश्योरेंस के बारे में ही बात करें कि इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो काफी कुछ इंश्योरेंस के बारे में गलत धारणाएं बन गई हैं, और वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लैक ऑफ नॉलेज, या फिर बोल सकते हैं कि जब कोई आपको कोई प्रोडक्ट देने आता है तो कुछ चीजें छुपा देना, तो उसकी वजह से जो एक बहुत गलत इमेज इंश्योरेंस की बन गई है, वैसा है नहीं। इंश्योरेंस बहुत जरूरी पार्ट है लाइफ का, और ये हर एक के पास होना ही चाहिए। चाहे वो मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस की, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और चाहे मैं बात करूं टर्म इंश्योरेंस की। आप काफी सारे एड्स देखते होंगे जिसमें टर्म इंश्योरेंस की बात की जाती है। टर्म इंश्योरेंस आखिरकार है क्या? टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक जो अर्निंग मेंबर होता है उसके ना रहने से जो एक फाइनेंशियल लॉस होता है, उसको रिकवर करने के लिए जो आप इंश्योरेंस कवर अपनी लाइफ के ऊपर लेते हैं, वो आपको एक सिक्योरिटी दे देता है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी फैमिली कि आपकी फैमिली आगे के लिए फाइनेंशियली कोई क्रंच ना सहे। तो बेसिकली टर्म प्लान उसी आपकी नीड को, फाइनेंशियल नीड को, आपके जो पीछे रह जाते हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को कवर करता है। अदरवाइज हम अपना लाइफ चला रहे हैं, हर जो खर्चे आते हैं उसको हम मैनेज करते हैं, पर लेकिन अगर एक अर्निंग मेंबर अगर लाइफ से चला जाता है तो उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, आई थिंक ये दर्द वो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले अपनी इस आईडी पे भी एक पोस्ट डाला था, बट बहुत कम लोगों ने उसको देखा, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है लोगों को। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में मजाक का एक जरिया बन गया है इंश्योरेंस। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है तो ये एक आपकी पहली थॉट जो निकलती है, यार आ गया, अब ये कुछ ना कुछ करके जाएगा। ठीक है, तो वो गलत है। बेसिकली इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ही लिया जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं, जब जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस आपके जो हेल्थ के ऊपर खर्चे होने वाले हैं उनको कवर करता है, वैसे ही जो टर्म प्लान है वो आपके ना होने से आपकी फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है उसको रोकने के लिए टर्म प्लान आपकी हेल्प करता है। आप तो जब तक जो अर्निंग मेंबर है जब तक है तब तक तो आपके ऊपर वो दिक्कतें नहीं आएंगी, पर लेकिन जब एक अर्निंग मेंबर उस फैमिली से चला जाता है तो उसके पीछे जो रह गए डिपेंडेंट लोग जो रह गए, उनको किन दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है, आई थिंक हर एक बंदा ये चीज जानता है। जब किसी के फ्यूनरल पे हम जाते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही करते हैं कि कोई इंश्योरेंस ले रखी है, पर लेकिन जब आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अवॉइड करते हैं तो तब आप शायद वो चीजें नहीं सोचते हैं कि ये कल को हमें भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेट जो एक डेस्टिनी है सभी की, वो जाना ही है। तो इसमें कोई मजाक की बात होनी नहीं चाहिए, पर लेकिन हाँ, अभी तक अगर हम इस चीज को मजाक में लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि ये मजाक में लेने की चीज है। अगर हम बात करें, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर भी जो हमारे पुराने लोग हैं उनको तो एक पेंशन आता रहेगा, उनकी फैमिली को वो फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। पर लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, अगर वो मिड ऑफ द टर्म ही चले जाएं अगर, तो उनकी फैमिली को कौन टेक केयर करेगा? उनके पास इतना क्या उन्होंने सेव करके रखा होगा पैसा? क्या उनके पास ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि जो आपको एक साथ आप उठे और आपको बोल दिया कि नहीं, मुझे 5 लाख की जरूरत है? तो आप एक बार अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे एक बार ट्राई कीजिएगा कि अगर आप किसी से पैसे मांगोगे कि मुझे 5 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए, कोई आपको दे पाएगा?
नहीं दे पाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझसे आज कोई पूछेगा, मैं भी शायद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एक बेस्ट टूल है वो है टर्म प्लान। अगर आप जिंदगी हर अच्छे तरीके से चला रहे हो तो आई थिंक आपकी फैमिली को भी आपके ना होने के बाद वही जिंदगी चलाने का हक है। और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे हमारी फैमिली है वो आने वाले टाइम पे फाइनेंशियली कोई दिक्कत में ना आए। जो इमोशनल लॉस है वो कोई भी कवर नहीं कर सकता है, पर लेकिन अगर हम फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकें, क्योंकि आज के टाइम पे एक बहुत ज्यादा बात जो सामने आती है कि पैसा कुछ नहीं है, पर लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो आई थिंक अगर पैसा होगा तो आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। इमोशनली तो मैं दोबारा से आपको ये चीज डिस्क्राइब करूंगा कि नहीं कर पाएंगे। इमोशन जो एक पर्सन चला जाता है उसको कोई भी कवर नहीं कर पाएगा, पर लेकिन अगर फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो एटलीस्ट जो पीछे रह गए लोग हैं उनको लाइफ चलाने में एक कन्वीनियंस हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको भी ये चीज सीरियसली लेनी चाहिए कि आपके पास इंश्योरेंस का नाम है आपका वो पैसा जो आपके होने या ना होने से आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, या आपकी फैमिली के लाइफस्टाइल के ऊपर ना फर्क पड़े। हम गाड़ी की इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वो तो हम विदाउट फेल हर टाइम पे ले लेते हैं, पर लेकिन अगर हम अपने इंश्योरेंस की बात करें तो हमें 10 बारी सोचना पड़ता है। 10,000, 20,000, 50,000 खर्चने में हमें शायद महीनों लग जाते हैं। अगर हम एक बार मूड बना भी लें अपना तो भी हमें महीनों लग जाते हैं। आई थिंक वो एक बहुत ही गलत सोच है। हम हर चीज के लिए सेव करके रखते हैं, तो हम अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन प्लान क्यों नहीं ले सकते कि जहां पे मुझे मेरी फैमिली मेरे ना होने के बाद भी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इंश्योरेंस के नाम पे दो चीजें अपने पास जरूर रखें, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज खत्म करता हूं। अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि टर्म प्लान में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ प्लान लेते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस टाइम तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई थिंक आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आपने दिखाया है, और आगे भी मुझे वही प्यार देते रहें। और ये वीडियो आप लाइक करें और शेयर करें प्लीज आगे भी, कि जिनके लाइफ में हम थोड़ा सा कोई डिफरेंस ला सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।